बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था 9 क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 यानी ट्रांसपोर्ट। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट के प्लांट किस तरह वाटर को और साल्ट को एब्जॉर्ब करता है रूट के ज़रिए फ्रॉम साइल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ट्रांसपायरेशन। आज हम ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसपायरेशन की डिफिनीशन को यहाँ पर लिखते हैं कि ट्रांसपायरेशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली ट्रांसपायरेशन मीन द लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors from aerial part of the plant body. इसी तरह से हम ट्रांसपायरेशन को डिफाइन करते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, पानी का बाहर निकलना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, बुखारातों की शक्ल में या वेपर्स की फॉर्म में फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों से। एरियल पार्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? एरियल पार्ट का मतलब है फ्रॉम लीव्स, इसे हम एरियल पार्ट कहते हैं। तो पानी का बाहर निकलना बुखारातों की शक्ल में या बुखारात की शक्ल में वेपर्स की फॉर्म में फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी के एरियल पार्ट से, प्लांट बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों से। और ऊपर वाले हिस्से प्लांट बॉडी के कौन से हैं? वो है लीव्स, फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जब हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किस तरह होता है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल प्लांट हो गया, ये प्लांट के रूट है। प्लांट यहाँ से सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है थ्रू रूट हेयर, रूट हेयर से फिर अंदर डिफरेंट सेल्स से गुजर कर जाइलम की तरफ चलते हैं, रूट जाइलम को। रूट जाइलम जो है वो हमारे पास वाटर देते हैं स्टेम जाइलम को, और स्टेम जाइलम से यहाँ पर आते हैं लीफ जाइलम को। ठीक है। अब लीफ के सरफेस पर, लोअर सरफेस पर मोस्टली छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। कहाँ पर? लीफ के या लीव्स के लोअर सरफेस पर। मीजोफाइट्स प्लांट्स में ज़्यादातर लीफ के लोअर सरफेस पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और उस स्टोमेटा के ज़रिए हमारे पास क्या होते हैं? वाटर जो है वो ट्रांसपायर होते हैं आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की शक्ल, बुखारात की शक्ल। तो यहाँ पर जब स्टेम ऑफ द जाइलम की तरफ प्लांट, जब यहाँ पर स्टेम ऑफ द जाइलम वाटर ले आते हैं तो लीफ जाइलम इससे वाटर ले लेते हैं। और लीफ जाइलम, अगर आप लीफ की स्ट्रक्चर देख ले तो हमारे पास जो जाइलम है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर जाइलम है, जाइलम में यहाँ पर पानी आ गई। अब यहाँ पर मेसोपेल सेल्स होते हैं, मेसोपेल सेल्स। तो ये वाटर यहाँ से निकलकर मेसोपेल सेल्स में ट्रेवलिंग करती है। यहाँ पर हमारे पास एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस पर यहाँ पर हमारे पास दो बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास क्या बनाता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा दो बीन शेप स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं। दो गार्ड सेल्स मिलकर स्टोमेटा बनाते हैं। यहाँ से वाटर आकर कहाँ पर आ जाते हैं? गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं, वो हमारे पास स्वेल्प हो जाते हैं, और यहाँ पर एक होल बनता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। इसी स्टोमेटा के जरिए फिर हमारे पास वाटर जो है वो बाहर निकलते हैं वेपर्स की शक्ल में। तो सबसे पहले वाटर आ जाते हैं जाइलम में, जाइलम ऑफ द लीफ। ठीक है। फिर जाइलम ऑफ द लीफ से ये चलते हैं मेसोपेल सेल्स को,
मेसोफेल सेल्स को, और फिर सेल्स से ये जाते हैं एपिडर्मिस की तरफ, और एपिडर्मिस पर हमारे पास स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा, और उस स्टोमेटा के जरिए से बॉडी से आउट हो जाते हैं, बॉडी से आउट हो जाते हैं किसकी शक्ल में? वेपर की फॉर्म, वेपर की फॉर्म में प्लांट बॉडी से आउटसाइड रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास है ट्रांसपायरेशन। याद रखिए कि ट्रांसपायरेशन जो 95% ट्रांसपायरेशन होता है ये हमारे पास स्टोमेटा के जरिए ही होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जो ट्रांसपायरेशन, जब ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के जरिए होते हैं तो उसे हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। हमारे पास स्टोमेटा के अलावा दो और जगह है जहां पर ट्रांसपायरेशन हो सकता है। एक हमारे पास है क्यूटिकल, जिसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। क्यूटिकल हमारे पास एक लेयर होता है एपिडर्मिस के ऊपर, इसके जरिए क्यूटिकल के जरिए भी हमारे पास ट्रांसपायरेशन हो सकता है। ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन 95% ट्रांसपायरेशन जो है ये हमारे पास स्टोमेटा के जरिए होता है, ठीक है। और हमारे पास लेंटिसेल्स होते हैं, और लेंटिसेल्स के जरिए भी हमारे पास ट्रांसपायरेशन हो सकता है। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? हमारे पास स्टेम के ऊपर छोटे छोटे फोर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स कहते हैं, और लेंटिसेल्स के जरिए भी ट्रांसपायरेशन हो सकता है जिसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, मगर जब लीव्स मौजूद हो तो फिर ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के जरिए होता है, ये ट्रांसपायरेशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन ये हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक ट्रांसपायरेशन, और इसका जो फर्दर एक्सप्लेनेशन था वो हमने कर दिया। अपने अगले टॉपिक में इंशाल्लाह स्टोमेटल कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन वो पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स एंड अप फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।